हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. सजेस्ट एनी 3 ways टू सस्टेन लैंड. लैंड को सस्टेन करने के हमें 3 तरीकों को बताना है. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो द की कंसेप्ट इज degradation of land. Now let us see the answer to this question. Land is the basic natural resource required as a factor or an input in any production activities. Various activities or human activities take place on land which is fixed asset. तो लैंड क्या है? एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव एक्टिविटी. तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं या फिर ह्यूमन कैपिटल्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो लैंड पे टेक्स प्लेस होती है और लैंड एक फिक्स एसेट है. नाउ वी हैव टू सजेस्ट एनी 3 ways टू सस्टेन लैंड. Farmers should use bio-compost and eco-friendly methods in place of using chemical fertilizers and pesticides. तो फार्मर्स क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से लैंड क्या होता है? लैंड का डिग्रेडेशन होता है. तो फार्मर को चाहिए कि वो बायो कंपोस्ट और इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करें इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. Modern farming methods need to be used in such a way that the land is saved from further damage. Modern farming method जो है वो हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए कि लैंड को डैमेज से बचाया जा सके और हमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको लिमिटेड अमाउंट में यूज करने चाहिए. कम्युनिटी एग्रीकल्चर सिस्टम और कोऑपरेटिव फार्मिंग नीड टू इनकरेज्ड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फार्मिंग which is often exploitative. This could be another way to sustaining land productivity. तो लैंड की प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करने का एक तरीका ये भी है कि कम्युनिटी एग्रीकल्चर हो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फार्मिंग. तो जब हम कम्युनिटी एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स को इनकरेज करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो हम बहुत सारे ऐसे कोस्ट्स को या फिर ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स से बच सकते हैं जो इंडिविजुअल फार्मिंग्स में यूज होते हैं, और दिस कुड बी अ वे टू सस्टेन लैंड प्रोडक्टिविटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.